जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है ग्राम सेवक का भर्ती आपका 2022 में निकलने वाला है। और सबसे ज़्यादा जो है बीएससी एग्रीकल्चर किए रहते हैं उन स्टूडेंट का डाउट रहता है और वो लोग सोचते हैं कि जल्दी से ग्राम सेवक का भर्ती निकले और हम उसमें अप्लाई कर सकें और हम ग्राम सेवक की भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम दिला सकें और हम जो है ग्राम सेवक बन सके। तो आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि 2022 में बहुत से वैकेंसीज़ के लिए जो है निकल रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है और किसी का अभी डेट भी अनाउंसमेंट हो गया है कि इस डेट से आपका आवेदन होगा। तो आप मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ में भी ग्राम सेवक का भर्ती आपका 2022 में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ निकल सकता है। अभी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कि डेट भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो फॉर्म भरना कहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन ये मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ में जो है ग्राम सेवक का भर्ती 2022 में आपका होगा। और इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होता है, ग्राम सेवक भर्ती के लिए आयु सीमा कितना होता है, वेतन आपको कितना मिलता है, चयन प्रक्रिया कैसे होता है, सिलेक्शन और कैसे होता है, सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न जो है कैसे होता है, और आपको आवेदन कब से करना रहता है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है कब रहता है, कितने दिन तक आपको जो है आवेदन करने की डेट आपको दिया जाता है, समय जो है दिया जाता है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना जिससे आप लोगों को सभी जानकारी मिल जाएगा, क्योंकि बहुत से जॉब वैकेंसीज़ का अपडेट आ रहा है कि व्यापम में भी निकल रहा है कि इस डेट से आपका अनाउंसमेंट हो गया है कि जैसे ट्रैफिक पुलिस का हो गया, हॉस्टल अधीक्षक का 2021 में नहीं निकला, 2022 में उसका भी वैकेंसीज आएगा। तो ठीक इसी प्रकार ग्राम सेवक का भर्ती भी 2022 में आपका हो सकता है। और सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न भी मैं बताऊंगा जिससे आप जो है ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा को आसानी से एग्ज़ाम को जो है आप क्रैक कर पाओगे। और जो मैं पुस्तक बताऊंगा उन बुक से यदि आप तैयारी करते हैं तो आप निश्चित तौर पर एग्ज़ाम को क्वालिफाई ज़रूर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए। खासतौर पर जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट होते हैं और इंजीनियरिंग वाले वही स्टूडेंट इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल करते हैं। तो आपका जो है बीएससी एग्रीकल्चर वालों का आपका जो है ग्रेजुएशन की डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए। और आयु सीमा की बात करें तो आपका मिनिमम एज लिमिट जो है 21 साल होना चाहिए। और जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको बताया जाएगा कि एससी एसटी ओबीसी जो जिनको आरक्षण मिलता है और उनको छूट कितने वर्ष का जो है एज लिमिट में दिया जाता है। और वेतन की बात करें तो आपको जो है ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में आपको जो है 22 से 23 हज़ार रुपये आपको जो है वेतन मिलता है। और चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपका लिखित पेपर होगा और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है। और इसमें बात करें इसमें निगेटिव मार्किंग माइनस मार्कर रहता है। जैसे 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो 1 नंबर आपका और कट जाता है, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 5 नंबर जो है कट जाता है। तो सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका डीवीसी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपका 10वीं 12वीं का मार्कशीट सभी चीज़ें आपका पूरा चेक किया जाएगा। यदि वो सभी चीज़ें पूरा सही है तो फिर आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। और सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे कि आपको जो है कौन कौन से टॉपिक से इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी, हिंदी इंग्लिश और रीजनिंग से जो है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, इन वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आप लोगों को सभी जानकारी जो है जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोगों को सबसे पहले जानकारी जो है मिलती रहे। तो नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है कौन कौन से पुस्तक बुक से पढ़ाई करना चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको जो है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन आता है, ये आपको ख़रीद लेना है। इस बुक से आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं जिससे आपको छत्तीसगढ़ की सभी जानकारी मिल जाएगा। और ट्यूटोरियल्स का ऑब्जेक्टिव के लिए आप जो है प्रतियोगिता सारांश ले सकते हैं। और आप हरिराम पटेल सर का छत्तीसगढ़ भाषा एवं व्याकरण ले सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के लिए जो फरवरी मार्च में बुक रिलीज़ होता है आर्थिक सर्वेक्षण सीजी का, ये आप जो है ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए जो है आप विकास परक का मासिक पत्रिका ले सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और किसको कौन सा अवार्ड मिला, इन सब की नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इसके लिए जो आप विकास परक का मासिक पत्रिका ले सकते हैं। और साथ ही आप जो है करंट अफेयर्स के लिए अर्जुना का करंट अफेयर्स भी ले सकते हो। छत्तीसगढ़ विशेषांक आपको जो है
दोनों बुक से पढ़ाई करना है तो आप करंट अफेयर्स आपका जो है पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको सभी चीज़ें जो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सामान्य ज्ञान की बात करें तो आप जो है जनरल नॉलेज के लिए आप जो है टूटेजा का सामान्य ज्ञान ले सकते हैं, प्रतियोगिता सारांश ले सकते हैं और हरिराम पटेल सर का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन जो है ले सकते हैं। और उसके बाद समग्र छत्तीसगढ़ के लिए यदि आप छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन में आपको पूरी जानकारी मिलेगा और आप जो पूरा जानकारी पाना चाहते हैं तो आप जो है हिंदी ग्रंथ अकेडमी ले सकते हैं, जिसमें आपको सभी चीज़ें और अच्छे से आपको जानकारी मिल जाएगा। तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए विकास पर रख लेना है और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है वो आपको लेना है। और कंप्यूटर के लिए जो है आप कंप्यूटर एक परिचय परीक्षा मंथन का आता है, ये आपको ले लेना है। और हिंदी के लिए आप जो है दिल्ली IAS अकेडमी का बुक ले सकते हैं हिंदी के लिए, जिसमें आपका हिंदी का पूरा ग्रामर दिया जाता है, स्वर व्यंजन वर्तनी समास संज्ञा सर्वनाम ये सभी क्या हैं और पूरा व्याकरण हिंदी का दिया रहता है। तो आप मत समझिए कि हिंदी बहुत आसान है, हिंदी में पूरा व्याकरण दिया रहता है, सभी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना होता है क्योंकि हिंदी से आपका 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। और बात करें इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश के लिए आपको जो है रश्मि सी के दिशा पब्लिकेशन क्या आते हैं वो आपको ख़रीद लेना है। इंग्लिश में आपका टेंस वाइज नरेशन कंजक्शन प्रीपोजिशन डिटर्मिनर आर्टिकल डिटर्मिनेशन डिग्री क्वेश्चन टैग और नाउन प्रोनाउन ये सभी चीज़ें आपका सेंटेंस दिया रहता है, जिससे आपको इंग्लिश ग्रामर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप ग्रामर को अच्छे से समझ पाओगे और कवर कर पाओगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको अच्छे अंक मिलेंगे और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में भी बहुत आसानी होगा। तो इंग्लिश के लिए रश्मि सी के दिशा पब्लिकेशन के आपको ले लेना है। और बात करें एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए तो रीजनिंग थोड़ा तार्किक अंक गणित रहता है, तो इसके लिए एप्टीट्यूड वस्तुनिष्ठ के लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित ले सकते हैं। उसके बाद जो है अरिहंत के लिए जो है आप मास्टर रीजनिंग जिसमें वर्बल नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल तीनों चीज़ें दिया रहता है, ये आप जो है ले सकते हैं। और जनरल साइंस GS के लिए आप जो है सामान्य विज्ञान के लिए दृष्टि IAS का जो है क्विक बुक ले सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए जो है आप M लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था ले सकते हैं। और इंडियन हिस्ट्री के लिए जो है आप प्रतियोगिता सारांश ट्यूटोरियल्स का ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ की किसी भी एग्ज़ाम के लिए चाहे वो व्यापम हो PHC हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इंडियन हिस्ट्री के लिए प्रतियोगिता सारांश बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट होता है, तो आप ले सकते हैं। और जनरल स्टडीज़ में जियोग्राफी भूगोल के लिए जो है आप सामान्य अध्ययन विशेषांक भारत का भूगोल NCERT का बेस्ड बुक ले सकते हैं। और इसके राइटर जो है राइटर हैं SK ओझा। और इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज़ के लिए आप जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था दिया रहता है। तो आप जो है CGPSC हो या व्यापम हो, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर एंड क्वालिफाई करने के लिए जो आप इन बुक से यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आप निश्चित तौर पर ही छत्तीसगढ़ में जो है ग्राम सेवक भर्ती एग्ज़ाम को अच्छे से समझ पाएंगे और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आपको जो है हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़े समय में 1-2 घंटे पढ़ाई करने में आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको जो है 6 से 7 घंटे की पढ़ाई आपको ज़रूरी है। और इन सभी बुक से यदि आप पढ़ाई करते हैं तो अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा जो है 2022 में आप लोगों के लिए वैकेंसीज निकल सकता है। यह भी क्लियर नहीं है कि आप लोगों को वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा, एक अनुमान है कि आ सकता है आप लोगों का ग्राम सेवक का भर्ती 2022 में। तो आप तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यदि अभी से आप तैयारी करेंगे तो आपका जो बेस एक क्लियर रहेगा और सभी चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें हमें पता चलेगा कि सिलेबस जो है क्या क्या है और कितने मार्क्स से कौन से पूछा जाएगा। तो माइनस मार्क आपका रहता है तो क्वेश्चन थोड़ा टफ रहता है और इजी भी रहता है। तो आप जो है अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप एग्ज़ाम को और आपका बेसिक जो है सभी चीज़ें जो है अच्छे से कवर हो जाए और आपका कंप्लीट हो जाए, सभी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाओ। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।